नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कांग्रेस की अच्छी सीटें आई है। 50-55 के आसपास अटकी हुई कांग्रेस 99 तक पहुंच गई है। 3 फिगर तो हुआ नहीं, 3 डिजिट हुआ नहीं, लेकिन 100 के आसपास तो पहुंच गई। हमारे सांगली के विशाल पाटिल, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, वो अपक्ष चुनकर आए, निर्दलीय चुनकर आए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। बीजेपी बहुमत तो नहीं ला सकी, तो बीजेपी की क्या गलतियां हो गई ये तो हम बता सकते हैं, बता रहे हैं। लेकिन सीटें बढ़ने के बाद भी कांग्रेस की क्या क्या गलतियां हुई है उसका भी आत्मपरीक्षण आज से शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये आत्मपरीक्षण अभी से नहीं हुआ तो फिर 5 साल पार्टी ऐसी ही चलेगी और 5 साल के बाद शायद फिर नीचे 50 तक डाउन हो सकती है। इसलिए एक बात मैं हमेशा मानता हूँ कि आप हारे या जीत जाए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि हम हारे तो क्यों हारे, इसका आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन होना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। हम जीते तो जीते। मुझे एक बात जाते जाते आपको कहना ज़रूरी लगता है कि गावस्कर का जो ज़माना था वो वनडे मैच का भी नहीं था। गावस्कर की जो क्रिकेट थी वो ख़त्म होने को आई, उस समय वनडे क्रिकेट आ गया था, लेकिन गावस्कर उसमें सूट नहीं करते थे, खेल अच्छा नहीं पाते थे और गावस्कर कमेंटेटर बन गए, कमेंटेटर बन गए रिटायर होने के बाद। तो सचिन तेंदुलकर का ज़माना ख़त्म होने के आसपास ये 2020 क्रिकेट का ज़माना आ गया और उस वक्त भी गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे। तो ये 2020 क्रिकेट पर गावस्कर ने की हुई अच्छी कमेंट मुझे याद है, क्योंकि 20 ओवर की तो मैच होती है, संभाल कर खेलने की ज़रूरत नहीं, रन्स बनने की ज़रूरत है, विकेट गिरने की ज़रूरत है। तो एक किसी ने, मुझे खिलाड़ी याद नहीं, गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और गावस्कर ने बताया कि ये कितना गलत शॉट मारा है। अगर ऐसा शॉट, ऐसा फटका अगर मैं मारता टेस्ट मैच में तो मेरे कोच वगैरह मुझे गाली देते, कान पकड़ते। गलत शॉट था, लेकिन चौका तो निकल गया, विकेट भी जा सकती थी, बच गया, चौका मिल गया, 4 रन मिल गए, लेकिन शॉट गलत था। तो आजकल के चुनाव 2020 जैसे हो गए, लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए। वो 2020 का हो, वनडे का हो, कुछ भी हो। तो जब आप जीत जाते हो तब आपकी गलती ढक जाती है, छुप जाती है। अब हार जाते हो तो आपने ना की हुई गलती भी उभार कर दिखाई जाती है कि देखो यहाँ गलती हो गई, ये यहाँ फंस गए, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि आज कांग्रेस पार्टी ने 50 में अटके होने से आगे निकलकर अपनी सीटें दुगुना कर दी है। तो जो गलतियां पिछले 5 साल में हो गई है वो ढक गई है, उस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलते गए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक आते गए, चलते गए, वगैरह वगैरह। चमचागिरी शुरू हो गई है। बात वो नहीं है दोस्तों, बात वो नहीं है। आज पार्टी के पास संगठन बचा नहीं है। बीजेपी की निष्क्रियता ने बहुत सारे जगह कांग्रेस को लाभ मिला है, फायदा मिला है। हमारे महाराष्ट्र में देखो, पिछले चुनाव में पूरी ताकत लगाकर, झोंक कर बीजेपी मैदान में उतरी थी
अलायंस पक्की थी, महायुति अच्छी थी, तो कांग्रेस को 48 में सिर्फ एक सीट जीतना पॉसिबल हुआ था। 25 या 24 सीट लड़ाकर कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, और आज 17 सीट लड़ाकर बीजेपी 14, कांग्रेस 14 सीट पर जीत कर आई। इसको लॉटरी बोलते हैं, जीत नहीं कहते। लॉटरी लगी है, फायदा हुआ है, लेकिन फायदा दूसरे के नकारेपन के लिए आपको मिला है। नाना पटोले हो, ये अच्छे नेता नहीं है, ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में आज बचा है। फिर भी अगर कांग्रेस को 14 सीटें मिली है तो उसको लॉटरी बोलना पड़ता है। शरद पवार जैसा दिग्गज नेता लगातार 2 महीने से दौड़ धूप कर रहा था, फिर भी 10 में से 8 सीटें आई, और कांग्रेस के पास कोई टॉल लीडर नहीं था, बड़ा नेता नहीं था, फिर भी अगर 14 सीटें आई है तो उसको लॉटरी मानना पड़ेगा, लॉटरी मानना पड़ेगा। और जीत तो हो गई है, लेकिन उस जीत में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो ढूंढकर दुरुस्त करना पड़ेगा। यूपी में समाजवादी पार्टी का फायदा कांग्रेस को मिल गया, लेकिन जो सीटें जीती है उसका और एक कारण कांग्रेस बीजेपी में जो उदासीनता थी उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इसका स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गलतियां कहां हुई है, और सबसे बड़ी गलती अगर क्या है वो है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो नैरेटिव चलाए कि बस कांग्रेस की सरकार आने दो, जून महीने से जुलाई महीने से आपके खाते में खटाखट 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 8,500 रुपये, साल के 1 लाख रुपए आने वाले बोले थे ना। हाँ, संविधान बदला जाएगा, ये जो नैरेटिव पुश किया था कांग्रेस ने, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। पूरा का पूरा दलित, ओबीसी वगैरह जो कोई है, आरक्षण निकल जाएगा, इससे डरे हुए लोग कांग्रेस के पास चले गए, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन उस आवेश में आकर राहुल गांधी ने आखिरी पड़ाव पर जो खटाखट 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 बात की है, उसके परिणाम अभी से दिखने शुरू हो गई है। अभी भी मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं ले पाए, इतने में कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो और कई जगह कांग्रेस की जो पार्टी की कार्यालय है, कचहरियां है, वहाँ बहुत सारी महिलाएं पहुँच गई है कि आपने गारंटी दी थी, अब तो चुनाव हो गया, हमने तो वोट दिया, अब हमारे साल के 1 लाख रुपए, हर महीने के 8,500 रुपये खटाखट खटाखट दे दो। कहाँ है हमारी गारंटी? राहुल गांधी ने गारंटी दी थी। राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपये हर गरीब महिला के खाते में खटाखट खटाखट डालने की गारंटी दी थी। अब तो हमने हमारी तरफ से वोट दिया है, अब हमारे 8,500 रुपये दे दो। अब सरकार बने ना बने उससे क्या मतलब है? आपने वोट मांगा था, वोट के बदले 8,500 बोले हैं। ये जो राहुल गांधी बोले, इसका जवाब अब देश की महिलाएं, हर राज्य की महिलाएं आगे बढ़कर पूछने वाली है, कहाँ है हमारे 8,500 रुपये? और ये तो शुरू हो गया। आगे चलकर बीजेपी वाले ये बात भुनाने वाले हैं कि फर्क देखो, एक तरफ मोदी की गारंटी है, उस पर आपने भरोसा नहीं किया, और राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से जो गारंटी बताई, उस पर आपने भरोसा किया है। तो जाओ, 8,500 रुपया कांग्रेस दे रही है, लेके आओ, जाओ,
आपका फायदा है। तो कांग्रेस के पास 8,500 कहाँ से देंगे उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और यही अगले चुनाव के लिए, अगले 2 साल 3 साल के लिए कांग्रेस के गले का फंदा बनने वाला है। अगर आपके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि आप 100-150 सीटें चुनकर लाए, तो किस आधार पर आप खटाखट लोगों को पैसे बांटना शुरू करते हो? अब लोगों को क्या जवाब दोगे आप कि सरकार बने न बने, क्यों नहीं बने, और बनती तो देते? ये आर्गुमेंट आम जनता और सामान्य महिला स्वीकारने वाली नहीं है, वो आपका गला पकड़ने वाली है, गला पकड़ने वाली है कि हमको हमारे पैसे दे दो, आपने हमारा वोट लिया है। सरकार बनने की बात कहाँ बताई थी? आपको याद होगा कांग्रेस ने टीवी एड कई बनाई थी, टीवी एड क्या बनाई थी? एक महिला साइकिल पर से, बारिश हो रही है, एक महिला साइकिल पर कुछ बॉक्स लेकर आ रही है और एक लड़की दौड़ते दौड़ते आकर पूछती है क्या लॉटरी लग गई है, क्या ये हो गया? अरे कांग्रेस का 1 लाख रुपया। वो महिला मुंडी हिलाकर बोलती है हाँ, और तारीख दिखाई थी जून 2024। तो इस पर लोगों ने भरोसा किया है। वो गरीब महिलाओं ने, उनकी भावनाओं से राहुल गांधी ने खिलवाड़ की है। इसका परिणाम बहुत देर तक चलता रहेगा। अगले हर चुनाव में कांग्रेस की गारंटी मतलब आपको फंसाना है, आपको झुठलाना है, आपका वोट पाकर कांग्रेस भाग जाएगी, देने वाली तो कुछ भी नहीं है। यही बीजेपी बोलने वाली है, क्योंकि वोट तो आप ले गए, सरकार आप नहीं बना पाए। क्या करेगी कांग्रेस? ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिसके परिणाम अगले अनेक चुनाव में कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। और अकेली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ जो जो पार्टियां जुड़ गई थी, आप वीडियो भी देख सकते हो। अखिलेश यादव भी एक बड़ी रैली में बोल रहे हैं 1 लाख रुपया आपके खाते में, खटाखट खटाखट खटाखट। तेजस्वी यादव रैली में बोलते हैं हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1 लाख रुपया हर महिला के खाते में, खटाखट खटाखट। इसका जवाब क्या देने वाले? बहुत जल्दी बिहार का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तब यही वीडियो दिखाकर बीजेपी और एनडीए बिहार में बोलेगी इन्होंने 1.5-2 साल पहले 1 लाख रुपया खटाखट देने का वादा किया था, क्या निभाया है? अगर उस वक्त वो वादा निभाया नहीं है, तो विधानसभा चुनाव के बाद इनके वादे कैसे पूरे होंगे, ये बात बीजेपी भुनाएगी, यूपी में भुनाएगी। हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये खटाखट 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 गारंटी जो है उसकी परीक्षा लेने वाली है। और हर जगह राहुल गांधी जाएंगे, चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तब सवाल पूछा जाएगा कहाँ है वो गरीबों के हर साल 1 लाख और हर महीने 8,500 रुपये। आज ही अगर महिलाएं कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या बिहार और कई जगह कांग्रेस के कार्यालय पर आकर खड़ी हो गई है कि दे दो हमारा गारंटी कार्ड और निकालो हमारे जून महीने के 8,500, और जब ये होता है तो उसकी तुलना मोदी की गारंटी इस शब्द से शुरू हो जाती है। याद करो, राहुल गांधी बोल रहे थे यहाँ सरकार बनी जून 2024, जुलाई 2024, खटाखट 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 आपके खाते में 1 तारीख से 5 तारीख तक 8,500 रुपये पहुँच जाएंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, तब 7
जून 2024 हुआ है और महिलाएं कांग्रेस कार्यालय के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो गई है। और इस तुलना में देखो मोदी जी क्या बोलते थे, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। अब ये समझना ज़रूरी है, मोदी की गारंटी इसका मतलब जो शब्द जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा होगा, उसकी गारंटी मतलब मोदी की गारंटी। और राहुल की गारंटी का मतलब क्या है, कांग्रेस की गारंटी का मतलब क्या है, इंडिया अलायंस की गारंटी का मतलब क्या है, चुनाव खत्म, मामला हजम, आप आपके घर में जाओ, भीख मांगो या कुछ भी करो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी गारंटी ही बोगस है। राहुल की गारंटी बोगस है और मोदी की गारंटी पक्की है। चुनाव से पहले ही राशन मिलना और आगे 5 साल मिलना शुरू हो गया था। किसानों को हर साल हर 4 महीने बाद 2000 का अनुदान मिलना खाते में शुरू हो गया था। उज्ज्वला हो, अलग अलग जो योजनाएं बनाई वो लोगों तक कुछ संख्या में पहुंच तो गई है, अमल तो शुरू हो गया है। लेकिन क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस अगले 2, 4, 6 महीने में दिखा सकती है कि हमने लोकसभा चुनाव में खटाखट गारंटी दी थी, उसका इस जगह अमल हो रहा है, इतनी महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये आ गए। क्या कांग्रेस या इंडिया अलायंस पार्टी के कोई पार्टियां और नेता इसका अमल दिखा सकते हैं? अगर नहीं दिखा सकते तो खटाखट का मतलब सिर्फ उल्लू बनाना है, चीटिंग है। और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है, छोटा आश्वासन है लेकिन वो पूरा होता है, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। और यही कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है। आज 47 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली है, आंकड़ा 99 तक पहुंचा है, उसकी खुशी में कांग्रेस वाले नाच रहे। लेकिन वो महिला जो कांग्रेस के कार्यालय पर मोर्चा बनाकर खड़ी होना शुरू हो गई है, वो गले का फंदा बन जाएगी। खटाखट का जवाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। और हमारी सरकार नहीं बनी, जिस दिन बनेगी उस दिन से शुरू हो जाएंगे ये जवाब। वो गरीब महिलाएं सुनने वाली नहीं है, जिन्होंने भर भर को कांग्रेस को वोट दिया है, महीना 8,500 मिलेंगे इसलिए। और इसके बाद हर चुनाव में कांग्रेस को फटाफट गिराने के लिए बटन दबाएगी, खटाखट। और इसलिए ये जो बड़ी गलती हो गई है वो कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए, राहुल गांधी को लगाम लगाना चाहिए। लेकिन ये होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। राहुल गांधी आवेश में आकर और जोर से फटाफट टकाटक ऐसे शब्दों का बड़े जोर भरकम भारी भक्कम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके दुष्परिणाम हम आगे आने वाले चुनावों में देखने वाले। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।